क्या हमें साईं बाबा के जीवन से कुछ ऐसी बातें जानने को मिलती हैं क्या जिसमें बाबा ने पिछले जन्म की बातें की हो, या ऐसा कह सकते हैं क्या बाबा पिछले जन्म में यकीन करते थे? देखिए, अगर हम बेसिक एग्जाम्पल पर जाएं तो साईं बाबा के एक भक्त थे जो उनके साथ रहते थे, उनके दिए हुए काम करते थे और लगभग 24 आवर्स वो उनके साथ ही रहते थे। उनका नाम था श्यामा, आप सब जानते होंगे। और अगर मैं सबसे बेसिक एग्जांपल लेके चलूं तो श्यामा को बाबा ने कई बार कहा था, और जो श्यामा के बेटे थे उनका इंटरव्यूज देखें, जो बुक साईं बाबा के ऊपर लिखी गई वो पढ़े, साईं सच्चरित्र पढ़ें, तो इन सब सोर्सेज से हमें ये जानने को मिलता है कि साईं बाबा ने श्यामा से कहा था कि श्यामा और उनका 72 यानी कि 72 जन्मों का साथ था। और बाबा ने यहां तक कहा था कि श्यामा, तुम मेरे साथ 72 जन्मों से हो, इस बात को और हर जन्म को जो बातें हुई हैं वो मुझे याद है, लेकिन तुम इस बात को भूल चुके हो, तुम्हें याद नहीं है। तो इससे क्लियरली हमें जानने को मिलता है, जिसमें साईं बाबा पास्ट लाइफ के बारे में बातें भी किया करते थे कुछ भक्तों के साथ। एक और एग्जाम्पल बहुत बढ़िया जानने को मिलता है, वो ये है कि बाईजा माँ, जैसे कि आप जानते हैं, जिन्हें बाबा माँ कह के पुकारते थे, और उनके वंशजों का भी मैंने जो अभी उनके ग्रेट ग्रैंड सन है उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया था शिरडी में। वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, इस चैनल पर अवेलेबल है। तो कहने का पर्पस ये है कि उनको बाबा माँ बोलते थे, और बाबा का ऐसा कहना था पिछले जन्म में वो बाबा की सिस्टर थी, बहन थी। इसी वजह से जो बाईजा माँ के बेटे थे तात्या पाटिल, वो उन्हें मामा कहते थे। तो ये कुछ हमें स्टोरीज जानने को मिलती है, और जो इंटरव्यूज जो श्री बीवी नरसिम्हा स्वामी जी को दिए गए थे साईं बाबा के भक्तों के द्वारा, उन स्टोरीज को, उन इंटरव्यूज को पढ़े तो हमें पास्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। एक और इंस्टेंस ऐसा हुआ था शिरडी में एक बार कि जब बाबा ने 2 बकरे खरीद लिए थे बहुत महंगे, और जो लोग थे, जो भक्त थे, वो कह रहे थे कि बाबा, जो मार्केट रेट है उससे भी ज्यादा महंगे आपने इन 2 बकरों को खरीद लिया है और आप ठगे गए हो। उस पर बाबा ने उन बकरों की पिछले जन्म की कहानी सुनाई और कहा कि ये दोनों भाई थे, और किसी न किसी लड़ाई के वश इनके डेथ हो गई थी, और अपने कर्मों के ही फल अनुसार ये बकरे बने हैं। ये हमें जानने को मिलता है, और इस स्टोरी से क्लियरली हमें ये देखने को मिलता है कि बाबा पास्ट लाइफ के बारे में बताया भी करते थे भक्तों को। और बाबा का ये कहना था कि जो हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वो बहुत हद तक रोल प्ले करते हैं कि हमारा अगला जन्म अगर होगा तो वो कैसा होगा। एक और स्टोरी हमें जानने को मिलती है, वो ये है कि एक बार बाबा के पास एक मेंढक बहुत आवाज कर रहा था, तो उस मेंढक को किसी सांप ने पकड़ रखा था। वहीं पर एक भक्त बैठा था, तो बाबा ने उस मेंढक और उस सांप के पिछले जन्म की कहानी उस भक्त को सुनाई कि आखिर ये दुश्मन है और इस जन्म में कैसे एक सांप बना है और एक मेंढक बना है। वो स्टोरीज डिटेल में अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जी हाँ, बाबा भी पास्ट लाइफ में मानते थे, और यहाँ तक कि भक्तों को बताते थे कि पिछले जन्म में इतने थे। कई सारे भक्त जैसे कि काका साहब दीक्षित, खापर्डे साहब, इन सबको बाबा ने एश्योरेंस दिया था कि पिछली लाइफ में भी मैं तुम्हारे साथ था, और इस जन्म में जब तुम इस संसार को छोड़ोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक खास इंस्टेंस और जानने को मिलता है, जिसमें श्यामा जो बाबा के भक्त थे, उन्होंने बाबा से रामायण के ऊपर एक थोड़ा सा फनी वे में पूछा कि बाबा, आप वहां थे क्या? आप कहते हैं रामायण हुई थी। तो उसमें बाबा ने कहा, हाँ मैं वहीं था, रामायण हुई थी। तो हमें बाबा के कहने अनुसार कई सारी कहानियां, कई सारी बातें और कई सारे रहस्य ऐसे जानने को मिलते हैं, जिसमें पास्ट लाइफ का जिक्र कई बार किया है बाबा ने, विशेषकर जो भक्त उनसे मिलने आते थे उनकी पास्ट लाइफ का। कई बार उन्होंने ये आगे क्या भक्त जन्म लेगा या नहीं लेगा ये भी बता दिया। जैसे मेघा के केस में, और एक टाइगर जो शिरडी आया था उसके केस में बाबा ने बताया था कि अब इनका मोक्ष हो चुका है और अब वो इस पृथ्वी पे नहीं लौटेंगे। सो ऐसी कई सारी रहस्यमयी, कहूँगा दिलचस्प कह सकते हैं आप, ऐसी बातें हमें साईं बाबा के ऊपर लिखी हुई बुक्स और उन भक्तों के इंटरव्यूज से जानने को मिलती, जो 1936 में बीवी नरसिम्हा स्वामी जी को दिया गया था भक्तों के द्वारा। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है पास्ट लाइफ्स के बारे में, और बाबा का इस पे मानना था। उम्मीद है आपको ये आज की मेरी वीडियो, आज का एक
एक रिसर्च अच्छी लगी होगी जो मैंने सोचा कि अगर आपको बताया जाए कि पास्ट लाइफ के बारे में बाबा का क्या मानना था। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, आपके लिए लाता रहता हूँ। ये चैनल उन्हीं को समर्पित है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। और भी ढेर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं उनको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम।